जो सिखाया, जो बताया, जो दिखाया, जो पढ़ाया, और स्वयं मानव काशीराम साहब जब तक जीवित रहे उनके सामने हम लोगों ने या मानव काशीराम साहब ने या पूरे आंदोलन के लोगों ने महात्मा फुले साहब का जन्म दिवस 20 फरवरी को ही मनाया गया। हम भी 2007 से लेकर के 2012 तक जब ये कार्यक्रम हुए ही नहीं और हमसे अग्रणी जो लीडर थे उन्होंने ये कार्यक्रम किया ही नहीं, तो हम लोगों भी भूल गए। जब हम लोगों ने बारे में ये देखा, 7 से लेकर 5 साल का शासन भी चल रहा था उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि पूरे 5 वर्ष पूरे हो गए, न तो साहू जी का कहीं मेला लगा, न कहीं पेरियर साहब का मेला लगा, न फूले साहब का कहीं मेला लगा, न इनकी जयंती बनी। तो ये 5 साल की सरकार हमारी किनको समर्पित हो गई? मैं दावे के साथ बता सकता हूं क्योंकि हम उसके हिस्सा भी रहे। पहली बार 80% अनुसूचित जाति एक मंच पर आया, कम से कम 65% ओबीसी एक जगह इकट्ठा हुआ, 75% अल्पसंख्यक इकट्ठा हुआ और बहुजन समाज ने पूरे बहुमत की सरकार दी, लेकिन महापुरुष गए। जब ये सब हुआ तो हम लोगों ने इस पर चिंतन मनन ही नहीं किया। पूरा ताना बाना जो हमारा था उन लोगों से हमने संपर्क किया। सारे सीनियर जो बानसीब के लोग थे, जिन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया, जो आज 80-85 साल के, कुछ निकल भी गए, कुछ अभी जिंदा भी है, उन सबसे जब हम लोगों ने मुलाकात की, हमने पूछा कि कांशीराम साहब जीवन भर हमें क्या पढ़ाते रहे, क्या दिखाते रहे, क्या सुनाते रहे, ये सब कहाँ है? ये मेले कहाँ गए? ये जयंतियां कहाँ चली गई? इनको कौन आयोजित करेगा? तब हम लोगों के सामने इस प्रकार के दस्तावेज आए। इनमें ये जयंतियां, ये महापुरुषों के विषय में प्रिंट समाचार पढ़ने को मिला। अब इसमें पढ़ने को जब हमने मिला कि महात्मा फुले साहब की 11 अप्रैल की जयंती है, साहू महाराज की 26 जून है, मैंने कहा वो 4 दिन का जो मेला लगा था 26 जुलाई को 1995 में, वो क्या था? पेरियर साहब का 4 दिन का मेला लगा था, वो क्या था? फुले साहब की जीवन भर हम लोग जयंती 20 फरवरी को मनाते रहे, वो क्या था? अगर ये सच है तो फिर वो क्या था? फिर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड में किताब रखी मिली हमारे घर में, हमने वो सारा जितना रिकॉर्ड था वो खोजा। हमने पूछा भी क्या चक्कर है? हमने ये देखा, ये किताब देखी, ये किताब जो है 2002 में छपी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छपी है, किसी प्राइवेट प्रकाशक की नहीं, यूपी गवर्नमेंट ने इसको प्रकाशित किया। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल है, उनका फोटो भी इसमें है, ये लगा हुआ है। और इसमें फुले साहब की जयंती 20 फरवरी 1827, उनके पिताजी का नाम गोविंदराम फुले लिखा है, माता का नाम चिमणाबाई लिखा है, उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले लिखा है, और उनका जो निधन हुआ है वो 28 नवंबर 1890 है। अब इसमें जो लिखा है और उनके विषय में ये है, ये हमने देखा कि ये क्या लफड़ा है कि भाई अगर ये भी यूपी गवर्नमेंट का प्रकाशन है। हम जहाँ बीमार हैं अपने वही इलाज भी तो वही खोलेंगे ना। अब उत्तर प्रदेश में बीमार थे तो अपने इलाज भी उत्तर प्रदेश में और अपने घर में खोजा। अगर हमारे घर में रखा है तो पहले अपने घर में देखो।
मैं सबके घर गया, ये किताब लेके दो, नहीं इसका हमें जवाब चाहिए, इसमें सही क्या है, हम माने किसको, इसको माने क्या इसको माने। तब कई सीनियर साथियों ने हमको बताया, जैसा कभी ये आगे गड़बड़िया इस टाइप के जो 80-80 साल के लोग थे, उनसे पूछा, अभी यहाँ मिलिंद बहुत भी बैठे थे, चले गए शायद, वो भी अभी बोल रहे थे कि भाई 20 फरवरी बनती रही। तो मैंने ये हमने इस पर चिंतन किया कि 20 फरवरी से तकलीफ किसको है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। महात्मा फुले साहब की जयंती 20 फरवरी को अगर बन रही है तो हम तो उसे मनाएंगे, उनके विचारों पर चल ही रहे, उनके जो भी संदेश है किताबों में पढ़ने को जो मिल रहा है उनको समझ रहे, जो अच्छे विद्वान साथियों से सुनने को मिल रहा उसको समझ रहे। तो हमने समझा ये जो तकलीफ हुई है फुले साहब से, वो अनुवादियों को हुई, ब्रह्मवादियों को हुई, वो मजबूत सरकार नहीं बना पा रहे, वो मजबूर होते जा रहा है, मनुवाद मजबूर होते जा रहे हैं। तो सरकार का सलाहकार कौन है, हमने देखा सरकार का सलाहकार तो मनुवादी है, जो सलाह दे रहा है, जो डायरेक्शन भी दे रहा है, जो हुक्म भी दे रहा है, जो उसका अनुपालन भी हो रहा है। तो मैंने भाई देखिए ऐसा है, महात्मा फुले साहब की जयंती 20 फरवरी को इसलिए जरूरी है कि 11 अप्रैल से तो हमारा व्यापार साल हो गया। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होती है, एक महीना पहले से शुरुआत होती है और एक महीने तक पूरा कार्यक्रम जो अप्रैल के महीने में चलता है उसको अम्बेडकर जयंती महा भी कहा जाता है। अब 11 अप्रैल को फुले साहब की जयंती पर 2007 से लेकर के 2025 आ गई, मैंने कहीं भी फुले साहब की जयंती पर इस प्रकार के मीटिंग आयोजन, मेले आयोजन सुने ही नहीं है, देखे ही नहीं। अगर फुले साहब की जयंती नहीं बनेगी, उनके विचारों पर चर्चा नहीं होगी, फुले साहू अम्बेडकर का आंदोलन, उनका मानवतावादी सिद्धांत को कोई याद ही नहीं करेगा, तो दो नुकसान होंगे। एक तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट कभी इकट्ठे नहीं होंगे, उनमें प्रेम भाईचारा नहीं बनेगा, और ओबीसी और एससी को इकट्ठा करने का मात्र एक ही साधन है, ये 3 मूर्तियां, फुले साहू अम्बेडकर, जेसीबी, ज्योतिबा फुले, चप्पा साहब महाराज और बाबा साहब। ये जेसीबी अगर इकट्ठी नहीं होगी तो सब खत्म। तो जेसीबी का इकट्ठा होना जरूरी है। आज हम देखते हैं जेसीबी बुलडोजर को भी मिलते हैं, जेसीबी कंपनी, और जेसीबी हमारी भी एक कंपनी है विचारों की, ज्योतिबा फुले, चप्पा साहब महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर। अगर ये जेसीबी तोड़ दी जाएगी तो कभी ओबीसी, एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक इकट्ठे नहीं होंगे, और अगर जेसीबी जोड़ दी जाएगी तो ओबीसी, एससी, एसटी, रिलीजियस माइनॉरिटी इकट्ठे ही नहीं होंगे, सत्ता में आएंगे, भागीदारी नहीं लेंगे, खुद शासक बनेंगे। तो ये समस्या है कि फुले साहब को बुलाना है और सिर्फ जय भीम कराना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अकेले बाबा साहब को सिर्फ जय भीम करने मात्र से ओबीसी और शेड्यूल कास्ट इकट्ठे नहीं होंगे। जय फुले, जय साहू, जय भीम करने से ओबीसी, एससी, एसटी, रिलीजियस माइनॉरिटी इकट्ठे होंगे। और हमें जो कांशीराम साहब रास्ता बता के गए हैं, जो हमें पढ़ा के गए हैं, जो हमें सिखा के गए हैं, जो हमें बता के गए हैं, वो काम करना है।
आज हमारे जो भाई हैं रोहित जी और हमारे इनके साथी विनीत जी और ये हमारे बंटी भाई, गोपी भाई और हमारे एक मल्ले जी, पता नहीं हमसे नाराज है, कल के आए हुए हैं, हमसे बात नहीं कर रहा है, हमसे दूर दूर बैठे। लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, कितने भी दूर चले जाए हम तो इन्हें छोड़ने वाले हैं क्या? ये भाईचारा काशीराम जी ने सिखाया है। भाई हम तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे, तुम कितने भाग जाओ। लेकिन तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बात चल रही थी फूले साहब की जयंती भोपाल से शुरू है, भोपाल में आई है। शुरू तो हमने 2014 में कर दी। हमने बताया ना 2 वर्ष 12 से 14 तक हम लेकर की किताबों में घूमे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में। आज आप कह सकते हो कोई भी सीनियर लीडर नहीं है देश का जो अपने लीडर कहते हैं जिनसे हमने इन मुद्दों पर बात नहीं हो, इस मुद्दों पर बात नहीं की हो। तब हमने ये तय किया कि हमने एक मैगजीन है, ये मैगजीन 2014 में छपी है, फूले विशेषांक है, देख रहे माता सावित्रीबाई फूले और फूले साहब का फोटो लगा है ना। इसी में हम लोगों ने एक कार्यक्रम दिल्ली में किया उसी तारीख में, एक आगरा में किया, एक तमिलनाडु में किया, एक हमने इधर बिहार में किया। ये इतने कार्यक्रम जो हमने किए, ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को कि हम लोगों ने जो आयोजन किया 20 फरवरी 2014 को पूरे देश भर में महात्मा फूले की जयंती पर हमने आयोजन किए और उनकी जयंती पर हमने ये आयोजन करके पूरे 4-5 जगह कार्यक्रम आयोजन करके उनका पूरा का स्टेटमेंट इस मैगजीन में हमने छापा और पूरे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। हिंदी में अखबार छापा और अंग्रेजी में ये मैगजीन छापी। पूरे देश में हमने बंटवाई, बड़े पैमाने पर बंटवाई और लोगों को पहुंचाया कि भाई महात्मा फूले की जयंती 20 फरवरी को हमने मनाई है और इसमें उसका कारण भी लिखा है, इसको आप लोग समझिए और आगे जो है फूले साहब की जयंती इन्हीं डेटों पर मनाएंगे। तो हमारा ये कहना है आप लोगों के माध्यम से, इसे चाहो तो आप 2-4 लोग देख सकते हैं। इसमें मेरा फोटो है, ये हम लोग खड़े हैं, ये आगरा में हमने मंच बैनर लगाया, जैसे ये बैनर देख रहे हैं ना, ऐसा बैनर लगा दिल्ली में लगा, तमिलनाडु का ये कार्यक्रम ये रहा और ये झारखंड का। ये इसकी शुरुआत हमने 20 फरवरी 2014 को कर दी है और प्रतिवर्ष हम लोग महात्मा फूले साहब की जयंती को 20 फरवरी के हिसाब से ही मनाते हैं। 23 तारीख को आगरा में कार्यक्रम है, संत गाड़गे साहब की 23 को जयंती है क्योंकि उस दिन संडे भी है और संत गाड़गे की जयंती है और महात्मा फूले साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आगरा में हमारा कार्यक्रम है। और आगरा में जो कार्यक्रम है, आप लोग बैठते जाइए भाई लोग, आगरा में जो कार्यक्रम है उसका टॉपिक भी यही है, महात्मा फूले साहब की जयंती 198वें जन्म दिवस के अवसर पर जयंती एवं बहुजन चिंतन शिविर। उसमें हमने लिखा है महात्मा फूले साहब की जयंती, महात्मा फूले साहब और संत गाड़गे की जयंती समारोह और चिंतन शिविर तब है 23 फरवरी को। इसी प्रकार पिछले वर्ष 25 फरवरी को हमने आगरा में कार्यक्रम रखा। एक छत्तीसगढ़ के टी.आर. फूटे को हम लोग जानते हैं, बहुत पुराने साथी। टी.आर. फूटे को हमने चीफ गेस्ट बनाया, छत्तीसगढ़ से बुलाया। कांचीराम के बहुत पुराने चेले हैं, उनको चीफ गेस्ट बना करके 25 फरवरी को महात्मा फूले, संत गाड़गे और गुरु रविदास जी की भी जयंती उसी दिन पड़ी थी। हमने 3 महापुरुषों की एक दिन जयंती मनाई आगरा में। तो
हम लोग ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। रोहित जी हमारे संपर्क में कई वर्षों से हैं। इस बार उन्होंने हमसे ये आग्रह किया कि इस बार का जो 20 फरवरी है हम भोपाल में कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप उसमें आ सकते हैं, मेरे लिए आ सकते हैं। 20 फरवरी को करो। हमें मालूम है अभी हमारे नरवरिया जी सुबह बोल रहे थे, साथी और भी बोल रहे थे कि संडे के कार्यक्रम सफल होते हैं, लेकिन आज बृहस्पतिवार है, 20 तारीख को बृहस्पतिवार है, फूले साहब की जयंती है। हमने पता लगाया कि फूले भवन खाली है कि नहीं। ये फूले भवन है, हमने फूले भवन में ही कार्यक्रम क्यों रखा है? 20 तारीख को ही कार्यक्रम इसलिए रखा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो कमाएंगे लेकिन इसका महसूस हो जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, कोई देश की बड़ी से बड़ी पार्टी और छोटी से छोटी गुलाम पार्टी, मैंने क्या बोला? देश की बड़ी से बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी और देश की छोटी से छोटी गुलाम पार्टी की नींद खराब है इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम से नींद खराब है। क्यों? कि फूले साहब का पुनर्जन्म कर चुके थे वो लोग और हमने ओरिजिनल फूले को लाके खड़ा कर दिया। दिक्कत हो गई नहीं हो गई? वो पुनर्जन्म कर चुके हैं 11 अप्रैल को और हमने ओरिजिनल फूले को दोबारा पुनर्स्थापित कर दिया। तो तकलीफ किसको हुई है? मनुवाद और उनके चमचों को, जिन्होंने ये 11 अप्रैल करवाई। कैसे? अकेला उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ, सुशील शिंदे की सरकार थी महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांशीराम साहब की चेली थी और उसने ये दस्तावेज उत्तर प्रदेश में जारी कराया और सुशील शिंदे ने महाराष्ट्र में कराया। छगन भुजबल शामिल है जो आज बीजेपी में, वो भी माली समाज से है। मैं पूछना चाह रहा हूं, इतनी गुलामी किस काम की? क्या हुआ? शिंदे का पता नहीं राजनीतिक अस्तित्व डूब गया, उत्तर प्रदेश का भी डूब गया और छगन भुजबल जी आज सत्ता की तलबी चाट के फिर रहे हैं। भाई अपने महापुरुषों जिनके नाम का तुम खा रहे हो, जिनके नाम से तुम कुर्सी पर विराजमान हो, आज उनके विचारों का मर्डर कर रहे हो, उनके सिद्धांत की हत्या कर रहे हो, उनको दफन कर रहे हो। क्या आपको नहीं मालूम कि महात्मा फूले साहब दफन कर दिए गए हैं जब उनका कोई आयोजन नहीं है, उनकी विचारधारा की चर्चा नहीं है, उनका कोई मेला नहीं है, उनकी कोई रैली नहीं है, तो क्या हो रहा है? हमारे लोग जय जय भीम में मस्त है। अकेली जय जय भीम से तो हम अकेले चमार और महार बने रह जाएंगे। कौन जुटेगा हमारे साथ? कौन साथ आएगा हमारा? क्या बहुजन समाज बनेगा? कैसे बनेगा? मुझे कोई समझाए। क्या मैं मात्र जय जय भीम करके बहुजन समाज बना सकता हूं? और जब बहुजन समाज नहीं बनेगा तो हमारी हालत कुत्तों जैसी हो जाएगी, जैसे तो हो रही है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये अंदर आग लगी हुई है, ये दर्द है। महापुरुषों के सिद्धांत काम क्या कर रहे हैं? रोज हत्या कर रहे हैं। कांशीराम साहब हमें 5 महापुरुष पकड़ा के गए कि इनको पकड़ो, इनके विचारों में चलो, इनकी बात मानो और बहुजन समाज बनाओ और देश के हुक्मरान बनो। बाबा साहब ने कहा 25 नवंबर 1969 को संविधान सभा में जब उनकी स्पीच हुई, 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा को संविधान सौंपा। उससे एक दिन पहले बाबा साहब ने कहा कि इस संविधान में हमने कुछ प्रबंध किया है, बहुत तकलीफें उठाई है, सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं है, पूरा संविधान हमारे मुताबिक नहीं है, लेकिन जिसमें जितना अगर है, अगर इसका अमल ये सरकार कर दे तो मेरा बहुजन समाज देश का हुक्मरान जरूर बनेगा।
बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिलाया। मुझे ये वोट का अधिकार मेरे लीडर पैदा करने की हमारी जिम्मेदारी है। हम गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। फूले साहब अम्बेडकर का आंदोलन कांसी राम जी की विचारधारा बहुजन चिंतन शिविर के माध्यम से उन लोगों को समझाएंगे और याद दिलाएंगे। जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो याद दिलाना है, जो नौजवान हैं उन्हें ये लेसन समझाना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बाबूजी अभी 75 प्लस है, नरवरिया जी 73 के हैं और कोई 60 के भी है, 65 के भी है। बाबूजी आप रिटायर हो गए, 65 लगभग है। और यहाँ पर तुम्हारी उम्र 25 होगी, यानी 20-25 साल से लेकर के 75 प्लस लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भागीदारी आंदोलन की जरूरत नहीं है? साहू महाराज के भागीदारी आंदोलन की हमें जरूरत नहीं है? जरूरत है, हमें जरूरत है। भागीदारी आंदोलन अगर नहीं होता तो बाबा साहब आर्टिकल 340, 41, 42 ले भी नहीं पाते। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग जानते हैं ये जितने लाखों करोड़ों अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड और वर्तमान में सर्विस में हैं, ये एक भी नहीं दिखता, नहीं दिखता। अब कुछ साथी हमारे विद्वान कहते थे, बड़े बड़े IAS PCS कहते थे कि हम अपनी काबिलियत के बल पर आए हैं IAS बन के, बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है। मैं कह रहा हूं आज RSS ने ऐसे लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा जूता मारा है। सबसे बड़े चमचे वही है, सबसे बड़े चमचे भी वही है। और पूरे देश में कितने IAS बन रहे हैं, कितने IPS बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं, कितने अधिकारी बन रहे हैं, कितने बाबू क्लर्क बन रहे हैं। भर्तियां बंद हो गई, सरकारी भर्तियां बंद हो गई है, नियुक्तियां उन्होंने टाल दी है। जिस व्यक्ति को 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह पर नौकरी करनी चाहिए वो 15,000 रुपए नौकरी करने के लिए संविदा पर मजबूर है, संविदा पर भी नहीं है। ऐसे ही दैनिक वेतन पर उनको रखे हुए रिटायर किया हुआ इंजीनियर 10,000 पर नौकरी करने को मजबूर है। PhD करा हुआ प्रोफेसर 25,000 में प्रोफेसरी कर रहा है प्राइवेट कॉलेज में। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। अब जो लाखों करोड़ों अधिकारी कर्मचारी बने बाबा साहब की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके आर्टिकल की मेहरबानी से 27% OBC को कांशीराम जी के आंदोलन से मंडल कमीशन लागू करो, फिर कुर्सी खाली करो, योजना बढ़िया सर राहुल जी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा कांशीराम जी का था कि नहीं? 27% आरक्षण कहां से मिला? कमल सिंह जी, कांशीराम जी की बदौलत, कांशीराम जी के आंदोलन की बदौलत आज 27% भर्ती कहीं हो गई है। सारा OBC जय श्री राम कर रहा है, सारे शेड्यूल कास्ट के गुलाम जय श्री राम कर रहे हैं। और फूले साहब अम्बेडकर को दफना दिया, फूले साहब अम्बेडकर को दफना दिया और हमारे स्टैंड बात जय 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 भी कर रहे, सिर्फ करना है। ये पागलपन कहीं रुकेगा? इस पर उसकी जरूरत है, ये चिंतन की जरूरत है, कांशीराम साहब को याद करने की जरूरत है, वैचारिक रूप से उनको चिंता करने की जरूरत है। लोग हमसे भी कहते हैं लाखों संकल्प बन गए हैं, तुमने भी बना लिया, क्योंकि हमें मालूम है 84 में पार्टी हमारे सामने बनी और हम सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम शुरू किए। उस समय में बड़े बड़े संगठन बन रहे थे, बड़ी बड़ी पार्टियां बन के आ गई थी। आज जो हालात है उस समय रामविलास पासवान को ये लोग BRS रिटायरमेंट की नौकरी से रिजाइन करा के
डिप्टी एसपी पद से बिहार से ले आए, देश में सबसे ज्यादा वोटों से जिता दिया, गिनीज बुक में नाम लिखाया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? गिनीज बुक में नाम लिखाया कांशीराम साहब को दबाने के लिए, उनको पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट दिलवाए। लेकिन कांशीराम दबने से डरे क्या? कांशीराम साहब नहीं डरे। आज कांशीराम साहब महापुरुष से पासवान जी के डरे, दूसरे पासवान पैदा हमारे समाज में और किए जा रहे हैं। पासवान पैदा करने की जरूरत नहीं, कांशीराम पैदा करने की जरूरत है। आप विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, मैं मान सकता हूँ बृहस्पतिवार का दिन है, अधिकारी कर्मचारी नौकरी पर है और बहानेखोरों के लिए बहाने भी है। ये कोई बहुत बड़ी संख्या के लिए हमने इतना बड़ा आयोजन नहीं किया। सेलेक्टेड लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करने के लिए, ये बंद करके चिंतन मनन करने के लिए, चिंतन शिविर पर चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए, चिंतन शिविर लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से, मैं इस बैनर में बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में ये बात करना जरूरी समझता हूं और ये बताना जरूरी समझता हूं। हमारे पट्टी भाई एक दिन कह रहे थे कि भाई साहब बड़े लोग सवाल करते हैं कि 20 फरवरी कैसे ले आए तो बीच में, मैंने उनकी मेरी बात करा दिया करो कि ये 11 अप्रैल कहां से ले आए तो बीच में तो तुम 11 अप्रैल लाए हो। 20 फरवरी तो भावे साहब के समय भी थी, फूले साहब के समय भी थी, कांशीराम साहब के भी समय थी। बीच में क्या आया है? 11 अप्रैल आई है। 20 फरवरी बीच में नहीं आई है, वो तो सदैव से है। महात्मा फूले साहब का 198वां जन्म दिवस है, 198 साल से है 20 फरवरी। ये मेरे पास प्रमाण है और किसी की मां ने दूध पिलाया है तो मेरे खिलाफ केस करें। मैंने कहा मेरे खिलाफ केस करो। मैंने आधे घंटे का एक वीडियो जारी किया है 2022 में। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि इस भवन से शुरुआत नहीं है, इस आंदोलन का विस्तार है। फूले साहब की जयंती का विस्तार है, शुरुआत नहीं है। शुरुआत मैंने भी आपको दिखा दी कि हम लोग जो है हम लोग 2014 से महात्मा फूले साहब की जयंती को नियमित रूप से प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मना रहे हैं। सोशल मीडिया में इसका मेरी पोस्ट खोलेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। हम भोपाल में आज इसलिए आए हैं, एक तो रोहित जी जैसे साथी हमें मिले, इनकी टीम के लोग। दूसरा बगल में महाराष्ट्र है, नागपुर के तो साथी अभी आने वाले हैं, रास्ते में उनकी गाड़ी लेट हो गई तो महाराष्ट्र बगल में है, मध्य प्रदेश बीच में है, भोपाल में है और इधर उत्तर प्रदेश है। और यहाँ से हम ये आप लोगों की मौजूदगी से ये ऐलान करने आए हैं कि महात्मा फूले का पुनर्जन्म बर्दाश्त नहीं होगा। महात्मा फूले साहब का जन्म 20 फरवरी 1827 में हो चुका है। उनकी विचारधारा हमारे खून में समाई हुई है। अगर किसी में इतनी दम है, और रिसर्चर है जो रिसर्च करके आया है, वो हमें बताए, वो डिग्री लाए, उस थीसिस को दिखाए, हम चलते हैं जहां से उसने रिसर्च किया है। फूले साहब का जन्म करेंगे दोबारा से। अरे भाई, बाबा साहब की जयंती हम दिल से मनाते हैं, मनाएंगे, क्योंकि वो हमारे बापों से ही नहीं है, हमारे लिए गर्व है, गौरव के प्रतीक है। लेकिन बाबा साहब जिनके कारण है, क्या हम भूल गए? बाबा साहब, महात्मा फूले, कबीर, बुद्ध को अपना गुरु मानते थे। किसको नहीं पता? किसको नहीं पता?
बाबा साहब अगर आज हैं तो फूले साहू की वजह से है। अगर बाबा साहब को जानते हैं तो फूले साहू की वजह से जानते हैं। अगर साहू महाराज नहीं होते तो बाबा साहब को विदेश में वकालत पढ़ने का खर्चा कौन देता? साहू महाराज अगर नहीं होते तो गायकवाड़ जो बड़ौदा महाराज है वो तो बैठने भी नहीं देते। बहुत सी चर्चा ऐसी है, मैं अभी यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि समय अभाव है। साहू महाराज 48 साल की उम्र में दुनिया से विदा हुए नहीं किए गए। बाबा साहब को उसमें हमारे गद्दारों का पूरा योगदान है। एक गद्दार का नाम लेना उचित नहीं समझते, सारे के सारा आभार गद्दारों का उसके लिए दोषी है। आज कांशीराम साहब इस देश के प्रॉब्लमों को सत्ता दे चुके होते, आज बहुजन समाज देश का हुक्मरान बन गया होता। और वो जो बाबा साहब ने कहा था 1950 में लखनऊ में सिंधिया चौरसिया एंड टीम के द्वारा लखनऊ में बाबा साहब को बुलाया गया था 1950 को, जब बाबा साहब खुद इस देश के कानून मंत्री थे। उन्होंने वैधानिक रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अनुमति छुट्टी के रूप में लेकर कि मेरा सरकारी कार्यक्रम नहीं है, मैं लखनऊ जा रहा हूँ और मुझे वहां के जागरूक साथियों ने बुलाया है, मैं उनके बीच में अपनी बात रखने जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी। बाबा साहब को मालूम था अगर मैं प्रोटोकॉल से जाऊंगा तो ये सरकार भी वहां तक पहुंच जाएगी, मैं छुट्टी लेके जाऊंगा ये सरकार दिल्ली में रह जाएगी। बाबा साहब की सोच इतनी ऊंची थी। संजय मोदी साहब आ गए, मेरा आपसे आग्रह है कि मैं मंच पे बैठ जाएंगे, अभी महाराष्ट्र से आए, ये हमारे साथी हैं, कांशीराम जी के बहुत ही करीबी साथी है, ये बहुत ही प्यारे साथी हैं। आइए, ये महाराष्ट्र जाए लेट हो, ये जो हालात देख रहे हैं ना पैरों की, ये मिशन की खातिर हो गई है, ये तो दौड़ने वाले। तो बाबा साहब ने, मैं ये बात सिर्फ ये कहना चाहता था, लखनऊ की चर्चा तो आ गई तो बताना पड़ता है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबा साहब के बगल में आकर बैठ गया और बाबा साहब कह रहे थे तुम जाओ, ये तो मेरा पर्सनल कार्यक्रम है, तुम यहाँ काहे के लिए आए हो? बोले मैं आपको अभिवादन करने आया, तो हो गया, आप जाओ, आप जा ही नहीं रहे। तो बाबा साहब जब बात करने लिए खड़े हुए ना, तो बाबा साहब ने जो बात कही वो मैं एक क्षण आपको उसका सिर्फ एहसास करा रहा हूं कि अगर मेरे ओबीसी के भाई शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से भाईचारा बना ले और भाईचारा बना करके अपना वोट एक जगह डालने की आदत डाल ले, तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो बैठे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग तुम्हारे जूते का फीता खोलने में बहुत मदद करेंगे। ये बाबा साहब के शब्द है, मेरे नहीं है, लेकिन मैंने मात्र एहसास कराया है। अगर ये गद्दारों ने गद्दारी न की होती तो ये जूते के फीते खोल रहे होते जो आज सत्ता में बैठे हैं। गद्दारों की गद्दारी का नतीजा है कि फूले साहब की जयंती 11 अप्रैल हो गई, साहू महाराज की जयंती गायब हो गई, 26 जून हो गई, भागीदारी आंदोलन दफन हो गया। ये सब क्या है? ये मेरे भोपाल के विद्वान जागरूक साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों को इस बात पर गहरा चिंतन मनन करने की जरूरत है। अलग अलग दुकानें सजाने की जरूरत नहीं है, बहुजन समाज बनाने की जरूरत है। दुकानें मेरी वजह से, कांशीराम साहब की वजह से नहीं सज रही है,
ये दुकानें सज रही हैं अपनी चेहरा चमकाने के लिए, बीजेपी से, कांग्रेस से, नीली पार्टियों से विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, चमचा बनने के लिए ये जो दुकानें सज रही है, नए रामनाथ पासवान पैदा हो रहे हैं, उनकी बदौलत समाज आज 6,743 जातियों के टुकड़ों में नहीं, लगभग 20,000 जातियों के टुकड़ों में बंट चुका है। लाखों संगठन हैं। अब हम कहां जाएंगे? कांशीराम साहब की बात से 20 टुकड़ों बटे, डीएस खत्म, डीएसपी की हालत पूरा देश देख रहा। कल को ये साथी किसी दूसरी पार्टी में है, वो संयोग से खटी बिरादरी का है, वो आजकल कांग्रेस में बैठा, उसने कुछ कह दिया। हमारे जो लोग हैं पागल कुत्ते की तरह गलियों में घूमने लगे, तब मुझे कल लिखना पड़ा कि भाई बात तो 100% सच है, बात तो 100% सच है कि बहुजन महापुरुषों की आंदोलन, उनकी विचारधारा को दफन नहीं किया, तहस नहीं किया, खंड खंड विखंडित कर दिया है और उनकी विचारधारा पार्टी को पुड़ियों में रख के रोड पर रख के बेचा है। ये कौन भी जानता है, लेकिन आज इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता करने के लिए हम लोग प्रत्येक संडे को, यानी मैं जब आगरा में होता हूँ, प्रत्येक संडे को हम लोग ये वाला बैनर लगा के मिशन समझाते हैं। 2 घंटे में पूरा लोगों के बीच में बात रखता हूँ। पहले कैडर होते थे 10 घंटे के, अब 10 घंटे तो छोड़ो, आपकी 2 घंटे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे बाबू जी अभी भाषण दे रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने बुजुर्ग हैं, मैं समझा रहा हूं, लेकिन इनकी बातें 1 घंटा और अभी मालूम पड़ा है मैं आधा घंटे और इंतजार करता तो आधे लोग यहाँ से चले जाते। तो लोगों के पास समय नहीं है, सबर भी नहीं है। अनावश्यक कामों के लिए हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, आवश्यक कामों की हमें चिंता ही नहीं है। महापुरुषों के विचारों की हमारे समाज को जरूरत ही नहीं है। ये क्या ये कम चिंता का विषय है? बहुत ज्यादा गहरी चिंता का विषय साहब। अब मैं तो 50+ हो गया, संयोग अलग बात है कि मैंने 40 साल कांशीराम जी के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया, बचपन से लग गया। लेकिन हम जैसे लोग कितने हैं? हम जैसे लोग ये है 75 आसपास, ये भी बाबू जी है, अभी आप भी 65 के आसपास है, कुछ और भी है, कुछ आ भी नहीं सकते, हाथ पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे साथ सुबह के चले 7 बजे के, अब आप आए हैं, गाड़ी लेट हो गई, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम चाहे 10-20 लोग हैं, चाहे 50 तो होंगे यहाँ पर, 50 में से 5-10 लोग तो यानी समझ रखते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है, ये 2 राज्य बहुत जल्दी खड़े हो सकते हैं। तो 20 संडे हम उत्तर प्रदेश में मीटिंगें कर चुके हैं, 20, और 21वां 23 तारीख को है, और हमारी वहां कार्यक्रम लगा है। सिर्फ महाराज चमार के घर में नहीं, एक दिवाकर समाज का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, किसका दिवाकर, ये धोबी बिरादरी हमारी होती है, उनके दरोगा जी के घर में हमने गार्डगे जयंती और फूले जयंती मनाने का उधर प्रस्ताव किया। हमने कहा आप अपने भी साथी बुलाइए, ओबीसी के साथी वहां आसपास रहते हैं उन्हें बुलाइए, और जो भी हमारे साथ है सबको इकट्ठा करिए, और हम लोग संत गार्डगे साहब की और फूले साहब की जयंती के अवसर पर कांशीराम साहब का मिशन पुनर्जीवित करने की बात करेंगे। जयंती और भी लोग मनाते हैं, हजारों लोग होते हैं,
बहुत बड़े बड़े ट्रक निकालते हैं, लेकिन हल्ला बल्ला होकर के मामला खत्म हो जाता है। लेकिन कांशीराम साहब जब जयंती मनाते थे, वो मंच का भाषण का कार्यक्रम अवश्य करते थे। बड़े बड़े मेले लगे, मैं मालूम है, तेलियों का 4 दिन मेला लखनऊ में लगा, शाह महाराज का लगा, लेकिन वहां पर जो है मंच लगे डेली डेली एक 2 लाख आदमी के बीच में कांशीराम साहब ने अपना विचार समझाया। आप तो गए थे, तो हमें आप लोग थोड़ा सा साथी थोड़ा सा समय देंगे, बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। आप लोगों के पास समय मुझे मालूम है कमी है, इतनी कमी भी नहीं है कि आप लोग आधे घंटे और नहीं सुन सकें, नहीं तो कमी तो इतनी होने वाली है कि हमें आपको कोई सुनेगा भी नहीं और हमें कोई बैठने भी नहीं देगा, और मजबूरी में हमारी जो भाई बंधे आने वाली पीढ़ी है वो जय जय श्री राम करते नजर आएंगे, जय भीम भी भूल जाएंगे। आप जो जय जय भीम ज्यादा कर रहे हैं जोश में, उनका जोश में ठंडा कर देंगे, तो तैयारी करके बैठे। अगर आपने जय फूले जय साहू जय भीम एक साथ नहीं की तो ठंडा कर देंगे, वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, सुना नहीं रहा हूं किसी को, ये समझदारी की बात है। आप लोग भी यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, गुजरात में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है सबको पता है। 1 लाख आदमी मुंबई में मार दिए, इलाहाबाद में बैठे, इलाहाबाद के लोग सांस नहीं ले पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं आ नहीं पा रहे, इनके घर में कोई मौत भी हो जाए तो लोग उस मौत के उस अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं जा पा रहे। कैसा आतंक है, धर्म के नाम पर आतंक, ये कैसा धर्म है भाई? किसी के घर में मृत्यु हो गई है, वो अपने रिश्तेदार के घर जा नहीं पा रहा है। अभी कानपुर में एक भौजी था, वो कह रहा मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती है, मैं घर नहीं पहुंच पा रहा, कानपुर में लड़का हुआ है, कल वीडियो आ रहा, वो आ रहा अपने डॉक्टर से अपने पिता को देखने, उसके पिता अस्पताल में भर्ती है, वो घर नहीं जा पा रहा है, मैं उसे गाड़ी में लेके जाने के लिए इलाहाबाद नहीं पहुंच पा रहा, कानपुर से इलाहाबाद स्टेशन पर एक पत्रकार उसका वीडियो दिखा रहा है, गाड़ी कैंसिल कर दी, रूट चेंज कर दी, गाड़ी कैंसिल कर दी, और है भी तो आप गाड़ी में घुस नहीं पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। तो मैं आज महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती के महान अवसर पर आप सभी विद्वान साथियों को जयंती की मंगल कामनाएं करता हूं, और आप सभी को जय फुले, जय साहू, जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय संविधान करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से जयंती की ये मंगल कामनाएं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अब मैं उधर बैनर की तरफ आपका थोड़ा ध्यान, तो साथी हमारे पिछली बार में जो बिहार में आया था, अब दरोगा जी बैठे हैं, आप लोग आए थे, मल्ले जी भी आए थे, तो आप लोगों ने हमारी बात सुनी, नंबरिया साहब भी आए,